आपने कभी सोचा है कि अमावस्या की काली रात में एक छोटी सी चीज़ आपकी किस्मत पूरी तरह बदल सकती है। एक ऐसा है रहस्य जिसे सिर्फ पुराने ऋषि मुनि जानते थे और जिसे आज भी बहुत कम लोग समझ पाते हैं। कहते हैं अगर अमावस्या के दिन गाय को यह एक चीज़ खिला दी जाए तो घर में धन की वर्षा होती है और गरीबी पास भी नहीं आती है। अमावस्या की रात सिर्फ अंधकार ही नहीं होती, यह एक ऊर्जा का द्वार होती है। इस दिन नकारात्मक और सकारात्मक दोनों क्रियाएं होती है। पूर्वजों की कृपा प्राप्त करने का समय होता है और सबसे महत्वपूर्ण, दान और सेवा का फल कई गुना बढ़ जाता है। सनातन धर्म में गाय को माता कहा गया है क्योंकि गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना जाता है। गाय की सेवा से सीधे पुण्य मिलता है और सबसे बड़ी बात, गाय को खिलाया गया भोजन कभी व्यर्थ नहीं जाता है। वो एक चीज़ क्या है जो अमावस्या के दिन गाय को खिलाए? वह चीज़ है गुड़ और आटे की रोटी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ध्यान रखना, यह सिर्फ रोटी नहीं है, यह एक सिद्ध उपाय है। कैसे बनाए इस रोटी को? इसका एक गुप्त तरीका है। गेहूं का आटा ले, उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाए, चाहे तो थोड़ा सा घी भी मिला सकते हैं। इसे प्रेम से गूँथे और रोटी बनाए, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़, बनाते समय मन में प्रसन्नता रखें। गाय को खिलाते समय क्या बोले? जब गाय को यह रोटी खिलाए तो मन में एक ही मन कहे, हे गौ माता, मेरी दरिद्रता दूर करो, मेरे घर में सुख समृद्धि लाओ। इस उपाय का रहस्य बहुत ही गहरा है। यह उपाय काम क्यों करता है? क्योंकि गुड़ मिठास और समृद्धि का प्रतीक होती है। आटा अन्न यानी जीवन का आधार। गाय देवी लक्ष्मी का रूप। जब ये तीनों मिलते हैं तो बनती है धन, आकर्षण, ऊर्जा। क्या सच में धन आता है? कहते हैं एक गरीब व्यक्ति ने यह उपाय लगातार 5 अमावस्या तक किया और धीरे धीरे उसका कर्ज समाप्त हो गया और घर में पैसा टिकने लगा। जी हाँ दोस्तों, उसका भाग्य बदल गया। और हमें अमावस्या के दिन यह उपाय करते समय क्या नहीं करना चाहिए? ये गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। अमावस्या के दिन गाय को बासी या खराब खाना न दें। बिना भावना के न खिलाएं। मजाक या दिखावे के लिए न करें, वरना इसका असर उल्टा हो सकता है। सबसे शक्तिशाली समय कौन सा होता है? सुबह सूर्य उदय के बाद या फिर शाम सूर्यास्त से पहले। इन दोनों समय में गाय को खिलाना सबसे शुभ माना गया है। अंतिम रहस्य बहुत ही गहरा है। अमावस्या की रात जब पूरा संसार अंधकार में डूबा होता है, तब जो व्यक्ति सेवा और दान करता है उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में कभी पैसे की कमी ना हो, तो अगली अमावस्या को यह उपाय ज़रूर करें और याद रखें, गौ माता की सेवा ही सच्ची सेवा मानी जाती है। और दोस्तों, अमावस्या की उस काली रात में जब हर सन्नाटा छाया हुआ था, एक गरीब व्यक्ति ने कुछ ऐसा किया जिसने उसकी किस्मत हमेशा के लिए पलट दी। लेकिन उसे खुद भी नहीं पता था कि वह जिस गाय को रोटी खिला रहा है वह कोई साधारण गाय नहीं थी। एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। घर में गरीबी, ऊपर से कर्ज और हर काम में असफलता। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन पैसे जैसे उसके पास टिकते ही नहीं थे। टूटा हुआ उसका विश्वास। एक दिन अमावस्या की रात थी
चारों तरफ अंधकार था और रघु अपने घर के बाहर बैठा था। हे भगवान, मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया कि मेरे जीवन में सिर्फ दुख ही दुख है। तभी अचानक एक साधु वहां प्रकट हुए। लंबी दाढ़ी, तेजस्वी आंखें और चेहरे पर अजीब सी चमक। साधु बोले, तुम्हारी गरीबी का प्रमुख कारण तुम्हारा भाग्य नहीं बल्कि तुम्हारी अनदेखी है। रघु हैरान रह गया। साधु ने कहा, अगली अमावस्या को गौ माता को गुड़ और आटे की गोली खिलाना, लेकिन ध्यान रखना रोटी सिर्फ हाथ में नहीं दिल से भी बनानी है। अब अगली अमावस्या आई। रघु ने जैसे थोड़ा सा आटा और गुड़ इकट्ठा किया, रोटी बनाई और गांव की एक गाय को खिलाने चला गया। जैसे ही उसने रोटी खाई, गाय को खिलाई, गाय ने उसकी आंखों में देखा और कुछ पल के लिए समय जैसे रुक सा गया। रघु को लगा जैसे उस गाय की आंखों में कोई शक्ति है। अगले ही दिन रघु को एक छोटा काम मिल गया। फिर कुछ दिन बाद एक बड़ा मौका मिला और धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। लेकिन असली चमत्कार अभी बाकी था। दोस्तों, तीसरी अमावस्या को जब वह फिर से गाय को रोटी खिलाने गया, उसे वही साधु फिर दिखाई दिए। साधु मुस्कुराए और बोले, जिस गाय को तुम रोटी खिला रहे हो वह सिर्फ गाय नहीं है, वह तुम्हारे कर्मों का आईना है। जब तुम प्रेम से गौ माता को भोजन देते हो तो तुम अपने भीतर की दरिद्रता को ख़त्म कर देते हो, और जब भीतर की दरिद्रता ख़त्म होती है तो बाहर से धन अपने आप आने लगता है। इस उपाय के पीछे सिर्फ आस्था नहीं, एक विज्ञान, ऊर्जा विज्ञान है। अमावस्या ऊर्जा का शून्य, दान ऊर्जा का प्रभाव और गाय ऊर्जा का माध्यम। जब ये तीनों मिलते हैं तो जीवन में धन आकर्षण शक्ति पैदा होती है। साधु जो रघु ने भी की थी। शुरुआत में रघु ने एक बार बिना मन से रोटी खिलाई। उस दिन उसे नुकसान हुआ। तब उसे समझ आया कि यह उपाय मजाक नहीं है, यह सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। कुछ महीनों बाद उसका कर्ज खत्म हुआ, नया घर भी बना और सम्मान भी। लोग उससे पूछने लगे, तूने ऐसा क्या किया? रघु सिर्फ मुस्कुरा देता, क्योंकि वह जान चुका था यह सिर्फ एक उपाय नहीं, यह एक रहस्य है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपने अपने जीवन में धन, सुख और शांति आए, तो अगली अमावस्या को गौ माता को गुड़ और आटे की रोटी ज़रूर खिलाएं। लेकिन याद रखना, यह उपाय तभी काम करेगा जब आपका दिल साफ होगा, क्योंकि गौ माता सिर्फ भोजन नहीं, आपकी भावना भी स्वीकार करती है। अगर यहाँ तक की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर करना न भूलें। जहाँ यह इस उपाय को सबसे खतरनाक और शक्तिशाली बताया गया है। तो दोस्तों, आगे की वीडियो हमारी और भी रोमांचक होने वाली है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। रघु की ज़िंदगी अब पूरी तरह से बदल चुकी थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह जिस रास्ते पर चल पड़ा है उसका एक डरावना और ख़तरनाक सच भी है। एक ऐसा सच जो अगर समझ में आ जाए तो इंसान को मालामाल बना सकता है और बर्बाद भी। फिर से अमावस्या आई, लेकिन इस बार माहौल अलग था। हवा में अजीब सा सन्नाटा, कुत्तों के भौंकने जैसी आवाज़ें और चारों तरफ अंधकार। रघु को अंदर से ही डर लग रहा था। जैसे ही रघु रोटी लेकर बाहर निकला तो रहस्यमयी साधु उसके सामने आ गई, लेकिन इस बार उनका चेहरा गंभीर था। साधु बोले, रघु, अब तक तुमने जो किया वही सही था, लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वह हर किसी के लिए नहीं है। सबसे बड़ा रहस्य था, अमावस्या की रात सिर्फ दान और पूजा का समय नहीं थी। यह रात थी जब अदृश्य शक्तियाँ सबसे ज़्यादा सक्रिय होती है। गाय कौन है असल में? साधु ने बताया,
साधु बोले, तुम जिस गाय को रोटी खिला रहे हो वह सिर्फ एक जीव नहीं है, उसमें देवी लक्ष्मी का अंश हो सकता है और पूरे तुम्हारे पूर्वजों की आत्मा भी। अमावस्या के दिन पितृ धरती पर आते हैं और जो व्यक्ति इस दिन दान और सेवा करता है उसे उसका आशीर्वाद मिलता है। अगर इस दिन आपने गलत भावना से कुछ किया तो वही ऊर्जा आपके खिलाफ भी जा सकती है। एक बार रघु के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, मैं यह उपाय सिर्फ पैसे के लिए कर रहा हूँ। उस दिन जब उसने गाय को रोटी खिलाई, गाय ने रोटी खाई ही नहीं और वहाँ से चली गई। उस रात रघु को डरावने सपने आए। घर में अजीब आवाज़ें आने लगी और उसका मन अशांत हो गया। अगले दिन साधु फिर आए और बोले, तुमने इस उपाय को साधन नहीं बल्कि लालच बना लिया। यह उपाय तभी काम करता है जब इससे सेवा और श्रद्धा हो। अगर इसमें लालच आ जाए तो यह उल्टा असर करता है। अमावस्या की ऊर्जा एक तराजू की तरह होती है। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा और गलत करोगे तो नुकसान होगा। रघु को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने मन से माफ़ी मांगी और फिर सच्चे दिल से गौ माता की सेवा शुरू की। धीरे धीरे उसका मन शांत हुआ। घर में सुख आया और धन की वापसी आने लगी। साधु ने जाते जाते कहा, याद रखना रघु, गौ सेवा कोई टोटका नहीं, यह एक साधना है। आज के लिए सबसे बड़ा संकेत है, अगर आप भी अमावस्या के दिन यह उपाय करते हैं तो सिर्फ धन के लिए मत करें, सेवा भाव से करें, श्रद्धा से करें, क्योंकि अमावस्या की रात आपकी हर मनोकामना को कई गुना बढ़ा देती है और वही आपके जीवन में लौटती है। लेकिन इस कहानी का एक और हिस्सा अभी हम बताने जा रहे हैं। यह बताया जाएगा कि कौन लोग इस उपाय को कभी नहीं करना चाहिए और क्यों कुछ लोगों के लिए यह उपाय बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी साबित हो सकता है। रघु अब समझ चुका था गौ सेवा का महत्व, अमावस्या की शक्ति और अपनी गलती। लेकिन जो बात साधु ने अब बताई वह सुनकर रघु के पैरों तले जमीन खिसक गई। अगली अमावस्या की रात आसमान में घना अंधेरा, हवा बिल्कुल शांत और वातावरण में एक अजीब सा दबाव। रघु जैसे ही रोटी लेकर बाहर निकला उसे कुछ अलग महसूस हुआ। अचानक वही साधु फिर उसके सामने आ गए, लेकिन इस बार उनका चेहरा पहले से ज़्यादा तेजस्वी और आवाज़ भारी थी। रघु, तुमने बहुत कुछ सीख लिया है, लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वह हर किसी को नहीं बताया जाता है। रघु ने पूछा, गुरुदेव, क्या हर कोई यह उपाय कर सकता है? साधु बोले, नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें यह उपाय कभी नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति सिर्फ धन के लालच में यह उपाय करता है, बिना श्रद्धा, बिना सेवा भाव और सिर्फ फायदे के लिए, इसके लिए यह उपाय हानिकारक हो सकता है। अगर कोई इस उपाय को इस भावना से करता है कि किसी और का नुकसान हो, तो वही नकारात्मक ऊर्जा उसके जीवन में लौट कर आती है। जो व्यक्ति मन से अशुद्ध है, झूठ, धोखा और बुरा व्यवहार, उसके लिए यह उपाय काम नहीं करता। यह सुनकर रघु डर गया। गुरुदेव, आप कोई गलती से ऐसा कर दे तो? अगर गलती से हो तो माफ़ी मांगो, सुधार करो, लेकिन अगर जानबूझकर किया तो परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। साधु ने रघु को एक और कहानी सुनाई। एक व्यक्ति था जो बहुत ही लालची था। उसने भी यह उपाय शुरू किया, लेकिन उसका उद्देश्य था जल्दी से जल्दी अमीर बनना। शुरुआत में उसे पैसे मिलने लगे, लेकिन धीरे धीरे घर में झगड़े शुरू, स्वास्थ्य खराब और मानसिक शांति खत्म। उसने सब कुछ खो दिया क्योंकि उसने इस उपाय को साधना नहीं, शॉर्टकट समझ लिया था। अमावस्या का उपाय आपकी किस्मत नहीं बदलता है, यह आपके कर्मों का फल जल्दी देता है।
साधु बोले, अब तुम्हारी परीक्षा है। क्या तुम यह उपाय सिर्फ धन के लिए करोगे या सेवा भाव से? रघु ने फिर सिर झुकाकर कहा, मैं यह उपाय सिर्फ सेवा और श्रद्धा से करूँगा। जैसे ही उसने यह कहा, वह साधु धीरे धीरे गायब होने लगे और जाते जाते बोले, अब तुम्हें किसी मार्गदर्शन की जरूरत नहीं है। रघु को समझ आ गया कि साधु कोई साधारण व्यक्ति न थे, वह स्वयं एक दिव्य शक्ति थे। आज के लिए सबसे बड़ा संदेश यही है, अगर आप भी यह उपाय करते हैं तो पहले अपने मन को साफ करें, क्योंकि अमावस्या की शक्ति आपकी भावना के अनुसार फल देती है। यह उपाय आपको मालामाल बना सकती है और अगर गलत किया तो सब कुछ छीन भी लिया जाएगा। लेकिन अभी भी एक अंतिम रहस्य बाकी है, जो बताएगा कि उस उपाय को सबसे शक्तिशाली दिन और समय कौन सा है। तो दोस्तों, हमारी वीडियो में अंत तक बने। रघु की जिंदगी अब पूरी तरह से बदल चुकी थी, गरीबी दूर हो चुकी थी, घर में सुख और समृद्धि आ चुकी थी। लेकिन जो आखिरी रहस्य उसे पता चला वह इतना शक्तिशाली था कि अगर कोई इसे सही समय पर कर ले तो उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदल सकती है। एक और अमावस्या आई, लेकिन इस बार कुछ अलग था। आसमान में अजीब सी शांति, हवा में ठहराव और वातावरण में एक दिव्य एहसास। रघु को अंदर से महसूस हो रहा था कि यह आज कुछ खास होने वाला है। जैसे ही वह रोटी लेकर बाहर निकला, वही साधु एक आखिरी बार उसे सामने प्रकट हुए, लेकिन इस बार उनका चेहरा तेजी से चमक रहा था। आंखों में करुणा थी और उसके आसपास एक दिव्य प्रकाश था। साधु बोले, रघु, अब समय आ गया है कि तुम्हें इस उपाय का सबसे बड़ा रहस्य बताऊं। अमावस्या के दिन दो समय सबसे शक्तिशाली होते हैं। सूर्योदय के तुरंत बाद, जब नई ऊर्जा की शुरुआत होती है, सूर्यास्त से ठीक पहले, जब दिन और रात की ऊर्जा मिलती है। लेकिन असली समय इससे भी खास है। साधु ने कहा, अगर कोई व्यक्ति अमावस्या के दिन सूर्यास्त से पहले पूरी श्रद्धा से गौ माता को गुड़ और आटे की गोली खिलाता है तो उसकी किस्मत बदलने से कोई नहीं रोक सकता। उस समय ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे ज़्यादा सक्रिय होती है और जो भी कर्म उस समय किया जाता है वह कई गुना बढ़कर फल देता है। साधु की आवाज़ गंभीर थी। इस उपाय का सबसे बड़ा नियम है, इसे लगातार 5 अमावस्या तक करना होगा। पहली अमावस्या शुरुआत, दूसरी शुद्धि और तीसरी परीक्षा, चौथी सिद्धि और 5वीं फल। रघु ने पूरे 5 अमावस्या तक यह उपाय किया, हर बार पूरी श्रद्धा, बिना लालच, सिर्फ सेवा भाव से। 5वीं अमावस्या के बाद रघु के जीवन में अचानक धन के नए रास्ते खुले, व्यापार बढ़ा और उसका नाम पूरे गांव में फैल गया। साधु बोले, रघु, यह उपाय तुम्हें अमीर नहीं बनाता, यह तुम्हारे अंदर की ऊर्जा को बदलता है और जब ऊर्जा बदलती है तो किस्मत अपने आप बदलने लगती है। धन बाहर नहीं, पहले अंदर पैदा होता है और जब अंदर समृद्धि आती है तो बाहर उसका रूप दिखने लगता है। याद रखना, गौ सेवा सबसे बड़ा पुण्य है और अमावस्या का दिन सबसे शक्तिशाली अवसर। जैसे ही साधु ने यह कहा, वह धीरे धीरे प्रकाश में बदलकर गायब हो गए। रघु को समझ आ गया वह कोई साधारण साधु न थे, वह एक दिव्य शक्ति थी जो उसे वही रास्ते पर दिखाई दिए थे। अगर आप भी अपने जीवन में धन, सुख और शांति चाहते हैं तो अगली अमावस्या को इस उपाय को जरूर करें। लेकिन याद रखें, इसे मजाक में न करें, लालच में न करें, बिना श्रद्धा के न करें, क्योंकि यह उपाय आपकी भावना के अनुसार ही फल देता है। गौ सेवा, श्रद्धा, सही समय, समृद्धि। अमावस्या की वह काली रात जो सबके लिए अधिक अंधकार लाती है, वही रात कुछ लोगों के लिए दौलत और धन की दरवाजे खोल देती है। अगर आपको यह पूरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में ज़रूर बताएं आप अगली अमावस्या को यह उपाय करोगे या नहीं। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में
जय पितरजी महाराज ज़रूर लिखें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।